हिंदी उर्दू एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक वैसे ही इंग्लिश का भी बैकग्राउंड रहा है। सबसे पहले इंग्लिश का जब इजाद हुआ था तो वो किस पर्पस के लिए हुआ था? कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए या तो अगर मुझे आपको कुछ बताना है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है फॉर इंस्टेंस, या फिर मुझे वो नोटबुक चाहिए, तो मैं किस चीज का इस्तेमाल करके आपसे अपनी बात कहूंगी? लैंग्वेज का इस्तेमाल। ठीक वैसे ही इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाता था अपनी बात रखने के लिए, कुछ चाहिए तो वो बताने के लिए। ठीक है, तो वो इस तरह से एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद क्या आया? इंग्लिश में भी तो अलग अलग फील्ड्स है ना। उसके बाद आया लिटरेचर। तो ये जैसे उर्दू में खूबसूरत खूबसूरत नज्में हैं, राइट, हिंदी में कविताएं हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी पोएट्री हुआ करती थी। तो सबसे पहली जो इंग्लिश पोएट्री थी उसका नाम है ब्योवल। ठीक है, वो बैलेट फॉर्म में है, उसमें पूरी बाकायदा एक कहानी बताई गई है, एक बहुत ही ताकतवर वॉरियर के बारे में, कि उसने कैसे एक राक्षस से लड़ाई करी और कैसे उसको खत्म किया था। तो ब्योवुल्फ वॉज द फर्स्ट आर्ट ऑफ फर्स्ट आर्ट, मतलब लिटरेचर की दुनिया में इसको आर्ट ही बोलते हैं। उसके बाद क्या आया है? ड्रामा। पहले तो हमने लैंग्वेज बना ली, उसमें हम बातें भी करने लगे, उसमें हम पोएट्री भी सुनाने लगे, लिखने लगे। लेकिन उसके बाद हमारे जहन में क्या आया कि आखिर हम ये बात इसी तरह से क्यों कह रहे हैं? अगर हमें बोलने के तो बहुत सारे तरीके हमें आ गए हैं, हम एक बात को चार तरह से कह रहे हैं, तो इन चारों तरह में डिफरेंस क्या है? तो वो जो है ना, हम किस में पढ़ते हैं? ग्रामर में। सो बेसिकली ग्रामर जो है आपकी इंग्लिश का वाई है। इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चन है कि ये बात ऐसे क्यों कही गई, इस वर्ड को यहीं पर क्यों अप्लाई करेंगे हम, ये किस में हम पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं।